बोलते पति से झगड़ा हो जाए तो तुम मुंह पे उंगली रखो, पति को झगड़ा करने दो। या हस्बैंड मत बोलो, स्वामी बोलो, उनके पाँव छुओ, पाँव दबाओ। आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती है महाराज जी? हैं, मार्केट में सब चीजें हैं। वाइफ पे गुस्सा कर पाते हैं? हाँ, गुस्सा करता हूँ मैं। गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार उनको तरीके से बत्ती देता हूँ ना, तो साल भर उनकी बत्ती गुल नहीं होती। आपका ज्ञान वायरल होता है, साथ में आपका गणित भी वायरल हुआ अभी पीछे। 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बेटा बता, पढ़ के आया है? अब दूसरा सवाल, टेढ़ा कै अट्ठे 12। आप बड़ी अच्छी तुकबंदी बोलते हैं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अगर जान के विवाह करना है, पहचान के विवाह करना है, तो फिर तो लिव इन रिलेशनशिप में रह करके जानते हैं। हम आपको आज़ादी नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करेंगे? यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया, बात ही करना है माना की, तो छोटा मोटा क्यों माना, बड़ा माना। एक महिला आपको बोली, उसका प्यार उमड़ रहा था आपके प्रति, और आपसे बोली कि आपसे दिल की बात कहने का प्रयास कर रही थी। आप बहुत खुश हैं अपने जीवन में ना, ये खुशी भी समाज को मत दिखाइए। छोटी बच्ची को आपने बोला कोई एक थप्पड़ मारे तुम 10 मारो। मान लो अगर मास्टर साहब थप्पड़ मार दे तो क्या करें? मास्टर साहब, आपकी कथा में आप कथा कितना परसेंट होती है और इस तरह की बातचीत कितना परसेंट होती है? ये सब कथा का ही तो विषय, महाभारत ही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं, कथा के बाहर भी थोड़ा थोड़ा तो हो जाते हैं। देखो, तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो में। आज हमारे साथ एक स्पिरिचुअल स्पीकर, एक मीम सेंसेशन, फाउंडर ऑफ गौरी गोपाल आश्रम, नेटिजन्स के आजकल ये बहुत फेवरेट हो चुके हैं, डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, परम पूजनीय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। महाराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महाराज, आप आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो पे आए हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, आपके बारे में आजकल चर्चा बहुत हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत बातचीत होती है, लेकिन आपके जो अच्छे काम हैं, बहुत सुंदर काम जो आप कर रहे हैं, जिसके बारे में वहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मिले हमारे को। अच्छी चीज़ों का गुणगान करके आपको मालूम होना चाहिए सबको कि आप आज सैकड़ों बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप बूढ़ी माताओं के लिए उनका आश्रम बनाया, उनका अपना घर बनाया। आपने अपने लिए अपना घर नहीं बनाया, आज आप कई संतों को भोजन करा रहे हैं, हज़ारों लोग भोजन कर रहे हैं, बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप कई सैकड़ों गायों का ध्यान रख रहे हैं, उन गायों का जो दूध नहीं दे पाती, जिनको छोड़ दिया जाता है, उनको भी आप पालते हैं, उनको भी आप संभालते हैं। आपके गौरी गोपाल आश्रम में सबको जाना चाहिए और मैं भी आऊँगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका ज्ञान वायरल होता है, साथ में आपका गणित भी वायरल हुआ अभी पीछे। आपने पूछा मैथ की कैलकुलेशन में 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए? जी जी जी। तो 17 कैसे बनेगा? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए, ये पुराने ज़माने की ना बातें हैं, जब हमारे पिताजी दादाजी आपके ज्ञान को परखने के लिए कि आप कितना पढ़ के आए हैं और कितना ज्ञानी है, कितना आप समझ पाते हैं और कितना आपका ये दिमाग काम कर पाता है जी, तुरंत पहचानने के लिए कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। इतना पढ़ने के बाद बुद्धू तो नहीं रह गया, इसलिए बोल देते बेटा बता, पढ़ के आया है? बता। अच्छा, 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? अब 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, ये तो फंसाने वाला है। आ की मात्रा, हिंदी से लिखेंगे तो आ की मात्रा। अब दूसरा सवाल, टेढ़ा, आप किसी से पूछ लीजिए, अपने किसी से, कै अट्ठे 12। तो ये आपके कोई भी बुद्धि का आकलन करना हो कि आप कितने बुद्धिमान हैं, तो पहले के लोग ये पूछ लेते थे। पहेलियां हैं, इसे आप पहेलियां कह सकते हैं। लेकिन वैसे आंसर है 1.5 अट्ठे 12 है कि नहीं? 1.5 अट्ठे 12। 1.5 अट्ठे 12। पर आपसे कभी कभी थोड़े बच्चे नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी हैं तो बहुत अच्छे, पर ये कहते हैं कि बिस्किट जो है ना वो विस्किट है, इसमें तो विष भरा हुआ है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। अच्छा, बात यहाँ नहीं है, बिस्किट तो उनको मिलना बंद हो गया, यहाँ बात खत्म नहीं हुई। वो नाराज तब हो गए जब देखा उन्होंने कि आप अपनी कथा में कई बार खुद ही बिस्किट और चॉकलेट बांट रहे होते हैं। तो बोले, लोग कहते हैं कि जी बाबा जी करें तो सही, हम करें तो नहीं। बिस्किट तो गलत ही है, बिस्की किट ही है वो, चूँकि मैदा है, शक्कर है और व्यर्थ का तेल है, जो आपकी सेहत के लिए सिवाय नुकसानदायक है, फ़ायदा एक भी नहीं है।
हम तो देखिए, हमें जो लोग ले आते हैं जो चीज़ें, संतों को आप केला देंगे तो आपको प्रसाद में केला दे देंगे, आप उन्हें बिस्किट देंगे तो वो आपको प्रसाद में वो दे देंगे। तो हमारे यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव होता है, तो उसमें जो लाता है वो सब बांट दिया जाता है। तो कभी उसको बांटते हुए किसी ने देखा होगा। मैं खाता नहीं हूँ बिस्किट। आप थोड़े मजाकिया गुरुजी भी हैं, कथा के साथ साथ आप मजाक भी करते हैं। एक बारी आपने एक भक्त को बोल दिया शीर्षासन लगाओ, उसने बोला कि हाँ समझ में आया, बोले हाँ गुरुजी शासन करेंगे। कभी कभार ये आप मजाक इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी है कि इससे वायरल होएगा, या आप मजाक कर देते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा माहौल को हल्का करें, ऑडियंस को इंगेज करें? क्या इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रहती है? आजकल लोग परेशान हैं और परेशानी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है सत्संग और प्रसन्नता। देखिए, हम जितना भी कमाते हैं ना, वो खुशी के लिए कमाते हैं, प्रसन्नता के लिए कमाते हैं। लेकिन आज सब कुछ कमा के भी लोग खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों से लोगों को हंसाऊं, प्रसन्न रखूं। किसी बहाने आप आए हैं, कई बार ना माता बहनें रोने लग जाती हैं किसी दुख को लेकर, किसी बात को लेकर, हर व्यक्ति परेशान है। तो मैं सोचता हूँ कि ये रोते रोते यहाँ आए हैं तो मैं इनको हंसा करके भेजूं। जब भगवान राम केवट के यहाँ गए तो राम जी रोते हुए गए, सुमंत्र जी ना वहाँ से वापस जा रहे, राम जी ने बोले कि आप वापस जाइए, पिताजी को समझाइए। तो सुमंत्र जी की आंखों में आंसू, और जो घोड़े रथ के थे वो रो रहे थे, तो राम भी रो पड़े। केवट ने देख लिया कि मेरे राम तो मेरे द्वार पर रोते रोते आए, अब मैं आपको हंसा के ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं। वाह। तो केवट ने फिर ऐसी बातें की, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन। विहसे मतलब खिलखिला पड़े राम, केवट की बातें। केवट बोला कि मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, पहले पाँव धुलवाओ। बोले आपके पाँव में जादू है, पत्थर को छू दिया तो नारी बन गई, मेरी नाव तो लकड़ी की है, छू दिया और कहीं नारी बन गई। तो एक घर वाली पहले से है, दूसरी होगी, बोली कि कहाँ से आई? एक तो चल नहीं रही है, एक तो झेली नहीं जा रही है, दूसरी कहाँ से आ गई? और खर्चा भी कैसे उठाऊंगा मैं दो का? तो हंसते हुए राम जी को उन्होंने विदा किया। तो मेरा भी एक भाव है कि जो भी आए मैं उसको हंसाऊं। महाराज जी, हंसाते हंसाते कई बार आप थोड़ा ज़्यादा छेड़ भी देते हैं। जैसे एक भक्त को आपने कलुआ बोल दिया, एक को आपने कालू बोल दिया, एक को आपने मोटे बोल दिया, तो ये इसमें कहीं खतरा नहीं है? देखो, हमारे यहाँ ना भगवान का नाम भी कालिया है। जैसे जगन्नाथ जी को ना कालिया बोलते हैं, मेरा कालिया। तो भाव किसी व्यक्ति को अपमानित करने का नहीं होता, भाव सिर्फ ये होता कि आप खुश रहें। और बाद में समझाते हैं कि बेटा हमने तुम्हें किस भाव से कहा? इस भाव से कहा कि तुम सांवले हो, मतलब हमारे भगवान जी के रंग से मिल रहे हो। लेकिन अगर कोई सुंदर हो तो भी आप छेड़ देते हैं कि भाई तुम तो सुंदर हो, ये भी दोष है। क्योंकि माता सीता का अपहरण इसलिए हुआ था क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। इससे भी लोगों की भावना यहाँ तो यार ये सुंदर बनने पे इतना खर्चा कर रहे हैं हम, इतना मेकअप लगा रहे हैं, इतना महंगा महंगा अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, डिस्काउंट कब आएगा? और महाराज जी ने कह दिया ये तो सुंदर होना गड़बड़ है भाई। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं दोष है। माता सीता अधिक सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ, माता द्रौपदी भी अधिक सुंदर थी इसलिए उनका भरी सभा में अपमान हुआ। नहीं, सुंदर होना गड़बड़ नहीं है, सुंदर होना बहुत अच्छी बात है। चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा अति सर्वत्र वर्जयित। एक गीत मैंने सुना था, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। जय हो। अति सुंदर थी सीता मैया। ये गीत मैंने नहीं लिखा, जो था वो सुना रहा हूँ, वरना कोई कहे कि आप ऐसा कह रहे हैं। अति सुंदर थी सीता मैया, मेरे कहने के पहले ये गीत मार्केट में था। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। यहाँ किसी का अपमान नहीं, सुंदरता का कोई उद्देश्य नहीं, किसी को आहत करना, उद्देश्य है अति की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य कह रहे हैं। आप भी तो अति सुंदर बन के आते हैं। नहीं, हम अति सुंदर नहीं हैं। आपका ऐसा लगता है कोई ड्रेस डिजाइनर हो, ज्वेलरी डिजाइनर हो,
और जिसने पूरा डिज़ाइन किया हो, आपके बाल भी इतने सुंदर। जब सोल्जर मूवी आई थी तो बॉबी देओल के भी ऐसे ही बाल थे उस समय। तो इसका वाला ये अति में माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये अति में क्वालिफाई होगा, नहीं होगा? नहीं, हम तो आप सबके दास हैं, सेवक हैं। और अति की बात है, अति भली ना बोलना, अति भली, बस। ऐसे मैं सुन रहा था आपका एक वीडियो, उस वीडियो में एक महिला ने पूछा कि अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही थी, मुझको मारते पीटते कुछ ऐसा कुछ बात कर रही थी, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो मुझे लगता है शायद आपका कहीं ध्यान हटा हुआ था उस समय, कहीं और ध्यान था। तो जब क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो आपने उनसे पूछा कि शादी हो गई तुम्हारी? तो लेकिन ये जो आपका चुटकीला अंदाज है कि आप लोगों को खुश रखना चाहते हैं, अच्छा लगा मुझे। तो कई बार कुछ संत समाज के लोग इसको ग्रेविटी की कमी मानते हैं। बोले ग्रेविटी मतलब वो गंभीरता जो संत में होनी चाहिए, उसकी कमी है। मैं देवकी नंदन ठाकुर जी का सुन रहा था, वो अपनी राय अलग रखते हैं, कहते हैं कि महाराज को गंभीर रहना चाहिए। उन्होंने एक थोड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल कर दिया कि जोकर ही नहीं करनी चाहिए, वो जोकर बन रहे हैं। तो आपको अगर इसका जवाब देना है तो क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, संत समाज ना सब बड़े हैं और मैं हूँ सबसे छोटा, तो छोटे बच्चे को तो चंचल रहने का अधिकार है। तो मैं तो चंचल हूँ क्योंकि सबसे छोटा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब फिर मैं भी गंभीर ऐसे बैठूंगा। आपकी विनम्रता बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि आप जब सीढ़ियाँ भी उतरते हैं तो लगता है जैसे नृत्य कर रहे हैं। तो वो आपका एक अपना तरीका है, गायों के साथ भागते हुए। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, बहुत सुंदर लगा वो वीडियो। लेकिन अगर कभी आप नृत्य कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी दुल्हन अपनी शादी में नाचती है तो आपको कहते हैं नहीं यार ये क्यों नृत्य कर रही है, तो गड़बड़ है? नहीं, दुल्हन का नाचना, देखिए हमारी भारतीय परंपरा, हम लोग क्या हैं, हम लोग इस फील्ड से हैं जहाँ पे हम भारतीय संस्कार और संस्कृति की बात ही कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं, लेकिन हम आपको आज़ादी नहीं, शास्त्र तो हमें आज़ाद नहीं करते ना। गीता कहती है कि ये सिद्धांत है, इससे अतिरिक्त यदि आप जाओगे तो गलत माने जाओगे गीता के हिसाब से। तो एक मर्यादाएं हैं हर चीज़ की। तो लड़की जब नाचती हुई आती है तो सारा समाज होता है, नाचना तो है, सारी ज़िंदगी आप नाचिए। खुशी, देखिए बहुत सारी बातें हैं, आप बहुत खुश हैं अपने जीवन में ना, ये खुशी भी समाज को मत दिखाइए। आप घर के भीतर खूब खुश रहिए, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, दोस्तों के बीच में। समाज को मत बताइए कि आप बहुत खुश हैं, वरना नज़र लग जाएगी, है ना। इसलिए ना कहा जाता है कुछ चीज़ें पर्दे के अंदर होनी चाहिए। अब बेटी विदाई हो रही है, बाप तो रो रहा है, माँ तो रो रही है, बेटी नाच रही है। आप वैसे पति को परमेश्वर कहते हैं, माना जाता है, पत्नी को मानना चाहिए, वो आपके स्वामी हैं, वो आपके परमेश्वर हैं, वो आपके भगवान हैं। तो जब मंदिर में हम भगवान के सामने नृत्य कर सकते हैं तो पति के सामने पत्नी क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो पति के सामने करो ना, समाज के सामने क्यों करना है? ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। मैं आपकी स्पीड का और तुकबंदी का फ़ैन भी हूँ। आप बड़ी अच्छी तुकबंदी बोलते हैं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और ब्याह करो जान के। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। लेकिन अगर जान के विवाह करना है, पहचान के विवाह करना है, तो फिर तो लिव इन रिलेशनशिप में रह करके जानते हैं, फिर उसको भी अपन गलत मानते हैं। ये जानना नहीं। एक जगह आपने बोल दिया कि अब्दुल के साथ हो जाएगा विवाह, नहीं तो तुम्हारा, और फिर अब्दुल के साथ हो गया तो गड़बड़ होगा, फ्रिज में मिलेंगे। तो सारे के सारे अब्दुल जितने फेसबुक पे घूम रहे थे बोले महाराज जी हमने क्या गलती कर दिया? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ आजकल लड़कियाँ पानी पियो छान के विवाह करो जान के, रिलेशनशिप जो है ना वो गलत है, वो आपको चरित्रहीन बना रही है। और हमारा भारत चरित्रवान भारत है। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? चरित्र की। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो कोई पैसे से बड़ा हो सकता है, चरित्र से बड़ा नहीं हो सकता। और आप बताइए, पैसे वाले को आप बड़ा मानते हैं कि चरित्र वाले को? चरित्र वाले। हाँ, जो चरित्रवान है वो सबसे बड़ा है, ना कि पैसे वाले से। पैसे वाला बड़ा है, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, लेकिन चरित्र बड़ी चीज़ है। रावण पैसे वाला तो था, सोने की लंका, लेकिन पुतले जलाए जाते हैं। और राम झोपड़ी में रहते थे 14 साल, लेकिन पूजा की जाती है क्योंकि चरित्र की पूजा है। इसलिए अपने बच्चों को लिवन में ना रखें। लिवन मतलब चरित्रहीनता। इसलिए यदि आपके बच्चे चरित्रहीन हो गए तो फिर वो समाज का क्या निर्माण करेंगे, राष्ट्र का क्या निर्माण करेंगे? इतिहास गवाह है, चरित्रहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो खुद के लिए भी बोझ है। चरित्रवान ही इतिहास रचे हैं, चाहे विवेकानंद हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे तुलसीदास इत्यादि महापुरुषों को देख लीजिए। चरित्र बहुत मायने रखता है। इसलिए चरित्र, आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं, आपका चरित्र
गया तो आप गए। पर एक दो जगह मैं देखा तो मुझे लगा कि मैं, अगर आपको ठीक लगे उत्तर देना, आपने बोला कि लड़कियों को च्युइंगम बता दिया आपने। एक दो जगह पे आपने बोला कि लड़के आपसे नहीं आपके शरीर से प्रेम करते हैं। च्युइंगम कैसी होती है? च्युइंगम चबाया, चबा के सारा रस लिया, स्वाद खत्म हो गया, थूक दिया। यही हो रहा है समाज में। प्यार के नाम पर लड़कियों को चबा करके, उनका शोषण करके, और समाज में कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ, आपके शरीर से प्रेम करता है या शादी से पहले? क्या तो मैं ये पूछना बेसिकली चाहता था कि क्या शादी से पहले प्रेम नहीं हो सकता? शादी के पहले प्रेम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? माँ से हो सकता है। लेकिन आपने कहा ना पिता से हो विवाह सकता करो जान के। मैं जानते जानते प्रेम हो गया। हाँ, जिससे विवाह करना है फिर उसी से आप प्रेम में रहिए। और जिससे प्रेम किया है, देखिए मेरा सिंपल फंडा है, आप विवाह किसी से भी करिए, लेकिन जब विवाह करिए ना तो आपके माँ बाप खुश होने चाहिए। बस मेरी इतनी सी बात है। ऐसा ना हो कि लड़का लड़की ने विवाह कर लिया, माँ बाप को पता ही नहीं चला, बुलाए ही नहीं शादी में। मैं इसके खिलाफ हूँ कि भाई जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके आपकी हड्डियों को मजबूती दी, मलमूत्र धोया, कम से कम जिसने आपकी पसंद का हलवा और पराठे खवाए हैं, कम से कम अपने विवाह में उस माँ को तो निमंत्रण देते कि माँ मेरा ब्याह है, आशीर्वाद तो दे दे। लेकिन माँ को भी नहीं बुलाया तुमने और ब्याह कर लिया। ये कैसी खुशी है? ये कैसी प्रसन्नता है? ये कैसा प्यार है कि 4 साल की लड़की के लिए तुमने 25 साल की माँ का प्यार छोड़ दिया? वाह, ठीक बात है। इसलिए प्यार करना बुरा नहीं, आप खूब करिए, लेकिन ब्याह जब करिए ना तो आपकी माँ रोम रोम से आपको आशीर्वाद दे, आपका पिता, कि बेटा खूब खुश रहो। माँ रोए ना कि मेरे बेटे तुमने क्या गलत कर लिया, बस मेरी बेटी तुमने क्या गलत कर लिया। माँ को तो आप खुश करते हो और माँ के लिए अच्छा बोलते हो, बताते हो, लेकिन बहुओं के लिए कई बार थोड़ा आप कड़क हो जाते हो। नहीं नहीं, जैसे आप उन्हें बोलते हो कि भाई अगर तुम्हारा पति बिजनेसमैन है तो तुम्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए, या बोलते हो पति से झगड़ा हो जाए तो तुम मुंह पे उंगली रखो, पति को झगड़ा करने दो। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी ज़रूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। या हस्बैंड मत बोलो, स्वामी बोलो, उनके पाँव छुओ, पाँव दबाओ। तो ये नियम सारे थोड़े महिलाओं के लिए आपके कड़क नहीं है? ना 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 ना, पुरुषों के लिए भी हैं। पुरुषों के लिए बड़े कड़े नियम है। पुरुषों को भी हम कहते हैं कि चुप रहो। हम पुरुषों को कहते हैं कि जितना कमाओ सारा लाके अपनी पत्नी को दो। ये मेरा सिद्धांत है, जो कमाओ। ये वाला जो वीडियो था ना आपका, हाँ। कि स्वामी बोलो पति को, पाँव छुओ नहीं, उनके। पति को स्वामी नहीं। हाँ, उसने कहा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड। हाँ। तो मैंने कहा हस्बैंड मत बोलो, पति बोलो। पति परमेश्वर बोलो। जी, तो पति परमेश्वर बोलो, उनके पाँव छुओ, पाँव दबाओ, उनकी सेवा करो। ये वीडियो आपका वायरल सारे पतियों ने किया है। हमारे भी कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में हर पति अपनी पत्नी को भेज रहा है, देखो महाराज जी की बात सुनो, पाँव छुओ मेरे। तो वो जो है, मुझे लगा कि ये आपने कम्युनिटी को अपने साथ पार्टनर बना लिया जिसने आपको वायरल किया था। हमें एक्चुअली क्या है, मार्केटिंग की दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, अपराध नहीं करना चाहते हैं। देखिए हमारे यहाँ ना लक्ष्मी जी जो हैं सदा भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाती हैं। हाँ, तो जब लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, तो जब पत्नी पति के चरण दबाती है तो निश्चित ही वह घर तरक्की करता है, वह परिवार तरक्की करता है। ईशान सर भेजना अपनी वाइफ को ये वीडियो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये वाला वीडियो भेजना है ना हमारे को। हाँ। अपने सारे परिवारों में भेजना है कि भाई पत्नी को समझाएंगे, हमारे पाँव दबाओ तरक्की करेंगे। हाँ, लेकिन पत्नी यदि कष्ट में है तो पति को भी पूरी हेल्प करनी चाहिए, सब प्रकार से उसकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और मैंने एक बात बहुत कही कि आप अपने घर की मालकिन पत्नी को बनाइए, जो भी कमाओ सारा लाके सौंप दो। ओह, ये भी है? ये भी है, ये पत्नियों के लिए है। अब ये पत्नी काट काट के डालेंगे कि देखो जी ये भी तो था। महाराज जी इज एक्सपर्ट। कुछ चीज पति के लिए बोलो वो वायरल करे, कुछ पत्नी के लिए बोलो वायरल करे। दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो पत्नी जो है हमारे यहाँ। अच्छा, पर एक बात बताइए, आपका विवाह हो गया? हाँ, मेरा आपकी हो गया। पत्नी पाँव छूती है? हाँ, पाँव दबाती हैं। पाँव दबाती है, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो संस्कार हैं, जो है वही बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं अलग से। तो लेकिन कभी पत्नी से झगड़ा होता है? नहीं, झगड़ा नहीं होता, होता भी है तो हम लोग। तो उंगली कौन रखता है मुंह पे, आप या पत्नी? मैं ही रख लेता हूँ कई बार, कभी वो रख लेती है। कभी मैं, कभी वो, कभी मैं, कभी वो। अच्छा, ठीक है, चलता रहता है ये। लेकिन इसमें फिर कैलकुलेट भी करते हैं ज़्यादा बार उंगली किसने रखी मुंह पे? बहुत ज़्यादा लड़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। और लड़ाई विचार, देखिए विचार जब मिल जाते हैं ना तो झगड़े नहीं होते। झगड़े वहाँ होते हैं जब विचार मिसमैच हैं, विचार ही नहीं मिल रहे हैं। भाई जिस्म मिलने से रिश्ता नहीं बनता, शरीर का मिलन जरूरी
नहीं है, विचारों का मिलन। इसलिए यदि आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपका रिश्ता चल ही नहीं सकता। इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? विचार। इसका कोई फॉर्मूला बताइए कि विचारधाराएं कैसे मिलाई जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग पीड़ित हैं इसमें। सिंपल है। जैसे गाय आपने कभी गाय रखी? आपके बुजुर्गों में कहीं गाय थी? घर में? जी, घर में थी। तो गाय जब होती है ना, तो गाय आपके खूंटे से बंधी है। आप चारा देंगे तो वो खाएगी, पानी देंगे तो पिएंगी, वरना वो खूंटा तोड़ के कहीं नहीं जाती। प्यासी होगी तो रम्हाती रहेगी। रम्हाना समझते हैं ना? आवाज़ लगाती है, आवाज़ करती। लेकिन वो जाएगी नहीं। गाय का समर्पण है मालिक के प्रति कि भाई ये मुझे चारा देगा। और मालिक भी क्या करता है, भाई शाम को लेट हो गया तो वो बोलता भाई साहब मुझे जल्दी जाना है, मेरी गाय भूखी है, जाके उसको पानी देना, उसको चारा देना है। तो जैसे गाय आपके खूंटे से बंधी है, समर्पण कर दिया उस गाय ने, अब तू पानी दे तो पी लूँगी, नहीं दे तो नहीं पीऊँगी। अब कोई मालिक आए नहीं, 4 दिन पानी नहीं दिया तो गाय खूंटे में बंधी बंधी मर जाएगी, पर खूंटा तोड़ के कहाँ जाएगी? बस ये समर्पण है। जैसे एक पत्नी का समर्पण होता है पति के लिए। भाई ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये मतलब सच्चाई से परे हो? आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती है महाराज जी? हैं, मार्केट में सब चीज़ें हैं। सवाल रह गया, इसको पूरा कर दूं कि एक पत्नी का जैसे समर्पण होता है पति के लिए, वो अपना माँ बाप भाई बहन, अच्छा जब विवाह होता है ना स्त्री का, तो वो अपना नाम भी छोड़ देती है, गोत्र भी छोड़ देती है, जाति भी छोड़ देती है। आपके गोत्र से, आपके नाम के, आपकी जाति से पहचानी जाती है। एक समर्पण, जैसे एक स्त्री समर्पण करती है पति में, जिस दिन वो पति भी समर्पण कर देगा स्त्री में, उस दिन आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। तो रिश्तों को मधुर बनाने के लिए जो आपने सवाल किया वो ये है उत्तर कि जब पति का समर्पण हो, पति कैसा हो? स्त्री चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान हो। आप पैसे मत दो स्त्री को, आप बंगला मत दो स्त्री को, आप कपड़े मत ला के दो महंगी स्त्री को, लेकिन यदि आप चरित्रवान हैं तो कभी भी आपकी पत्नी उंगली नहीं उठाएगी और आपके साथ खुश रहेगी। लेकिन यदि कोई चरित्रहीन है और वो करोड़पति है तो फिर स्त्री ना उसे स्वीकार नहीं करती। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग का आप काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश का चरित्र अच्छा होगा वो देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। आपने वही बताया कि रावण के पास धन था, लंका थी, लेकिन भगवान राम के पास चरित्र था। तो ये लेसन को मैं पकड़ के चल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इन लेसन्स को पकड़ें। और ये जो आपका तरीका है कि मजाक मजाक में आप इंपॉर्टेंट लेसन्स दे देते हैं, तो ये ऐसा ही है कि जैसे मीठी रसगुल्ले के अंदर दवाई डाल के बच्चे को खिला दिया आपने, कि ताकि उसके डॉक्टर क्या करता है, रुई से घिसता है, सुई ठूंस देता है। हाँ, ऐसा ही है कि जरा प्यार प्यार से ना गहरी बात आपसे कहनी हो ना, तो हंसते हुए कह देने से आप समझ भी जाएंगे। और आजकल का समाज जो है ना, ज़्यादा टाइम है नहीं उसके पास, कम समय में समझाना होता है। आजकल रील्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, और उसके आप गुरु हैं। आप रील्स के महागुरु। क्योंकि देखो आपके साथ ना मैं एक नया बिजनेस मॉडल समझाऊँ कि कंटेंट ऐसे बनाओ और ऐसे प्रेजेंट करो कि आपको मार्केटिंग पे खर्चा ना करना पड़े, देश दुनिया अपने आप ही आपके मीम्स बना बना के आपकी मार्केटिंग कर दे, तो आपका एक्सपेंडिचर कम होता है इससे। तो और जितना आप फेमस होएंगे उतना आप अच्छा सेवा भी कर पाएंगे। उस फेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके उससे सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक गुरुजी आपकी कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं आजकल, और अब ये देख करके एक महिला आपको बोली, उसका प्यार उमड़ रहा था आपके प्रति, और आपसे बोली कि आपसे दिल की बात कहने का प्रयास कर रही थी, तो आपने बोल दिया तुम पिछले जन्म में मेरी सगी बहन थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ही क्यों और आपसे ही क्यों, ऐसा क्या रिलेशन मेरा पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है? इसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। तो ये आपने उसका दिल नहीं तोड़ दिया? मतलब तो क्या कहता मैं? कोई बात नहीं, कहते बहुत बहुत धन्यवाद। उसका दिल तो बेचारी का टूट गया। नहीं, देखिए हम लोग हर स्त्री को अपनी माँ बहन और बेटी के नज़रिए से ही देखते हैं। नज़रों में कभी छल नहीं हो सकता। यदि नज़रों में छल हुआ, देखिए मैं आपकी नज़र से बच जाऊंगा। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, समाज को धोखा दे सकता हूँ, क्या मैं खुद को धोखा दे सकता हूँ? मैं जब दर्पण के सामने खड़ा होऊंगा तो क्या मैं अपने आप से झूठ बोल सकता हूँ? मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे, आप स्वीकार कर लेंगे मेरे हर असत्य को। क्या मैं स्वयं अपने असत्य को स्वीकार कर पाऊंगा? इसलिए मैं अपने से झूठ नहीं बोलता। मैं जैसा भीतर हूँ वैसे ही बाहर हूँ। मैं बिल्कुल चरित्र से समझौता नहीं करता। आप गर्दन काट दो मेरी, 100 टुकड़े कर दो मेरे, पर मैं चरित्र
मर जाऊंगा पर चरित्र नहीं जाने दूंगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना जय हो, जब तक जय जिंदा हो, रहूं जय हो, तो जय हो। चरित्र जय हो, बहुत सुंदर, बना रहे, बहुत बिहारी जी सुंदर। की कृपा बनी रहे बस। फोटो की बात चल रही है तो एक फोटो पे एक और सवाल है मेरे मन में। एक आपकी पुरानी फोटो वायरल हो रही है जिसमें आप हनी सिंह जैसे लग रहे हैं, यो यो हनी सिंह गाना गाते हैं ना, तो रैप वगैरह करते हैं। तो आपने हनी सिंह को सुना है कभी, उसे कोई रैप सुना है? कभी सुना होगा पर याद नहीं है याद कुछ। नहीं है। ओके, हनी सिंह क्या संसारी रैप गाते हैं। हाँ। हम आपसे प्रार्थना करेंगे आपको आध्यात्मिक रैप अगर ठीक लगे 1 मिनट 30 सेकंड कुछ थोड़ा गा के सुनाना चाहें, कोई भी आध्यात्मिक रैप होता है मतलब फास्ट म्यूजिक है ना, और आप भगवान का गुणगान करते हुए कोई रैप सुनाए हमारे को, कोई भजन सुनाए जो अच्छा लगे, आपका फेवरेट भजन। भजन तो मेरा है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। वाह, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जय हो, हरी बोल, मेरा शाम से नाता है। जय हो। आप ये इतनी कथा भजन करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं आजकल, तो महीने में कितना दिन ट्रैवल करते हैं, कितना दिन वृंदावन रह पाते हैं? पहले तो मैं महीने 3-3 महीने बाहर ही रहता था। ओह, 3-3 महीना? 3-3 महीने बाहर ही रहता था। कथा आज यहाँ कथा पूरी हुई, फिर कल वहाँ, परसों वहाँ आता था। 3 महीने बाद भी तो 2 दिन के लिए आता था, फिर 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, फिर मतलब साल भर में 15 दिन भी मैं नहीं रहता था घर में। पर अब बिहारी जी ने अपने चरणों में जगह दे रखी है, अब बाहर कम जाता हूँ। अब क्या है, 285 वृद्ध माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, और माताओं की इच्छा है कि बेटा तुम बाहर चले जाओगे और हमें कुछ हो गया तो माँओं की इच्छा है। एक माँ ने मेरे से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊँ तो मेरी चिता को आग लगा देना। तो मैंने कहा क्यों, आपका तो बेटा है। बोली बेटा मेरा बेटा तो रोटी भी नहीं देता, पानी भी नहीं देता, जो बेटा जीते जी रोटी नहीं देता उससे आग लेके क्या करूँगी। अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई गौरी गोपाल में, तो मैंने बेटे को फ़ोन लगाया कि बेटा आपकी माँ की मृत्यु हो गई। जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने फ़ोन लगाया कि पहले हॉस्पिटल में है, आओ आखिरी सांसें चल रही हैं, दर्शन कर लो माँ का, देख लो, मिल लो। बेटे ने मना कर दिया। फिर मृत्यु हो गई तो फिर फ़ोन लगाया हम लोगों ने, हमारा तो धर्म है फ़ोन लगाना बेटे को, कि बेटा अब तो माँ चली गई, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है। तब माँ को कंधा ये दास नहीं दिया, उनकी सब क्रियाएं हुई, और 13वीं भी यहीं गौरी गोपाल में हुई। जय हो। तो आजकल के बेटा माँ को ना जीते जी पसंद कर रहे हैं, ना मृत्यु के बाद कंधा देना ठीक समझ रहे हैं। हरी बोल, महाराज जी ने बहुत बड़ी सेवा करी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी 285 माएँ हैं। और जब भी आप ये बोलते हैं, मैं आपको सुनता हूँ, आप कहते हैं ये दास ने करी सेवा, तो ये जो आपके अंदर दास वाली भावना है, सेवक की जो भावना है, इससे मैं बड़ा इंस्पायर्ड होता हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है वीडियो में हमने मजाक किया हो, लेकिन इंस्पिरेशन आपसे बहुत मिलती है। आजकल का संसार है बॉसो अस्मि, मैं बॉस हूँ, और शास्त्र बताते हैं दासो अस्मि, मैं दास हूँ। तो यहाँ दास की जगह लोग बॉस बनना चाहते हैं। आपके वापस आता हूँ आप ट्रैवल के बारे में, तो अब आप ज़्यादा समय इन वृद्ध माताओं के साथ बिताते हैं? अब ज़्यादा समय माँओं के साथ, माँओं की सेवा करना, बूढ़ी माँ है, हॉस्पिटल कोई माँ होती है तो उनको देखना, और अखंड रसोई चलती, 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं रोज फ्री में 12 महीने। वाह। और ये 5 साल से सेवा चल रही है। 12 महीने। और क्या बना के खिलाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी, चारों चीज़, दाल चावल भी सब्जी रोटी भी। वाह। और मतलब फ्री में, कोई भी आके खा सकता है। और चावल वही जो हम स्वयं खाते हैं, बासमती का चावल, सारी रोटियों में घी चुपड़ के, अच्छी क्वालिटी की दाल। ऐसा नहीं कि भंडारा है तो ऐसे कभी हम भी आके खा सकते हैं? बिल्कुल, मैं खुद भी वहीं खाता हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। ना मेरे को आना है, गौरी गोपाल आश्रम आपके आना है। मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ, और सारी माताओं से मिलूंगा मैं, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप भी सब आइए, क्योंकि अपने घर से निकल करके आप जाते हैं बाहर और इनको जाके देखेंगे तो एक अलग प्रकार का ना आपको अनुभव होगा कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जब लोगों के दर्द को, तकलीफ़ को, और महाराज जी आपने जो तकलीफ़ उनकी हैंडल करी, अब आप उनके साथ समय बिताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई इतना ट्रैवल आप करते थे, एक बार मुझे ट्रैवल से आपके याद आया, आप एक बार जेल में भी गए थे कथा करने।
और जेल में जब कथा करे तो वहाँ कैदी लोग बैठे थे, कैदी 4000 कैदी थी। 4000 कैदी, आपने उनसे भी मजे ले ली है। वहाँ पे एक कैदी ने अपने भाई की हत्या करी थी, तो आपने कहा भाई को निपटाया है। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? भीम तो भीम ही है, भीम को आया गुस्सा, हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा, हाँ वो दिया घुमा के गदा के जैसा, हाँ भैया मैं चीज। भैया निपट गए। और एक कैदी के पिता का नाम था गड़बड़, तो आप बहुत देर हंसते रहे, पिता का नाम गड़बड़। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम गड़बड़ था। तो आप जुर्म में भी जोक ढूंढ लेते हो, ये कला कहाँ से आई आपके अंदर? पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आई, पर मेरा उद्देश्य है सबको खुश रखना। मैं जेल गया तो सारे कैदियों को हंसा के प्रसन्न करके आया। और वो कैदी, आपको आश्चर्य बताऊं कि जिस दिन मैं गया उस दिन कुछ कैदियों की वो हो गई थी रिहाई, हो गया होगा टाइम पूरा या बेल मिल गई होगी, तो उन कैदियों ने अपनी रिहाई नहीं ली 7 दिन के लिए, बोले मैं 7 दिन और जेल में रहूंगा। जबकि 20 साल से जेल में थे वो। अच्छा, वो तो चाहते थे कब बाहर जाए, लेकिन बोले अब थे तो कथा सुन के जाएंगे। फिर वो कथा सुन के गए। उस 7 दिन में कोई भी बंदे की यदि बेल हुई और उसकी सज़ा पूरी हुई उस दौरान, तो उसने पूरी सज़ा के बाद भी वो 7 दिन रुका। आपने मिलके पूछा उनसे क्यों रुके? हाँ, क्या बोले? पूछा, इसलिए तो मेरे को पता चला। उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारी तो सज़ा पूरी हो गई, हम तो आपकी कथा के लिए रुके हैं। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा चलो हम किसी के काम आए। हाँ, और जेल से जाने से पहले आपने उसका ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन भी कर दिया, आपने उसे प्रिपेयर कर दिया कि आप बाहर जाकर के संसार में अपना एक बेहतर जीवन कैसे जिए, जो चरित्र आप दे रहे हैं देश में। वैसे एक मेरे को बच्चे का भी याद आया बात, वो जेल के बाद की बात है, कहीं आप कहीं कथा में थे तो आपने बोला कि गांधी जी कहते थे कि भाई बच्चे आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। अब 2 अक्टूबर आ रही है, एक छोटी बच्ची को आपने बोला कोई एक थप्पड़ मारे तुम 10 मारो। बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो फिर मारने वाले को जिन मोही मारा तैम मारे, वो एक मारे तो तुम 10 मारो। अब मान लो अगर मास्टर साहब थप्पड़ मार दे तो क्या करें? मास्टर साहब, गुरुजनों की बात अलग है, पर कोई भी यूं आके आपको मारे तो देखो अब वो जमाना नहीं कि हम एक थप्पड़ पे खाएं तो दूसरा भी आगे कर दे गाल। अब तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, लेकिन गीता सुना के भी काम नहीं बना, गांडीव उठाना पड़ा, है ना। कहाँ माना समाज गीता से। इसलिए एक हाथ में गीता होनी चाहिए और दूसरे हाथ में गांडीव होना चाहिए। भाई साहब गीता से मानोगे, मान जाओ, लॉलीपॉप ले लो, नहीं तो फिर गांडीव। आज समाज में जरूरी है, वरना आप देख लो कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, कश्मीर से भगाए गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से भगाए जाओगे कहाँ जाओगे? इसलिए तब के लिए गीता समझने वाले लोग नहीं हैं वो। कश्मीर से भगाए गए तब तो सेना भी थी, तब तो शासन भी था, तब तो कानून भी था, तब किसने रोक लिया आपको? लेकिन हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा ये। नहीं, अहिंसा ही परमो धर्म, ये हिंसा नहीं है। आत्मरक्षा हिंसा कैसे? मैंने कब कहा कि आप किसी को मार दो बेवजह? मैंने ये कहा कि आपको आए गांडीव चलाना, झांसी की रानी बनना आपकी बेटियों को आए, समय पड़ गया। भाई हमारी माँ को सांप मारना नहीं आता, लेकिन उसके बच्चे की तरफ यदि सांप बढ़ रहा है तो माँ क्या करेगी? सांप पकड़ना नहीं आता पर पूंछ पकड़ के फेंक देगी माँ सांप को। बच्चे का सवाल है ना। तो इस तरह की जो बातचीत है आपकी कथा में, आप कथा कितना % होती है और इस तरह की बातचीत कितना % होती है? ये सब कथा का ही तो विषय, महाभारत ही तो बोल रहा हूं मैं आपको। गीता की तो बात की, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन उठाया कि नहीं? तो ये कृष्ण की गीता है, यही तो कथा है। कथा, मैं कथा के बाहर बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, कथा के बाहर भी थोड़ा तो हो जाते हैं। देखो थोड़ा सा तो हो जाते हैं, कुछ भी बोलो, क्योंकि आप कभी भी डांट देते, पत्नी में मन लगाओ, पड़ोसन में मत लगाओ। अब है बोलते हो, अच्छा एक बेचारा है, वो एक औरत बोली हमारे पति शराब पीते हैं, तो आपने हिसाब किताब जोड़ना शुरू किया, कितने की पीते हो, कितनी पीते हो? बोले 1 शीशी पीते। खंबा पीते हो? नहीं थोड़ी पीते, 1 शीशी पीते। अरे साफ बोलो ना, पौवा पीते हो? तो कितने की पी जाते हो? मैं 1 से बस 1 पीते हैं। 1 बोतल? मैं 1 सीसी। 1 सीसी? तो इतनी वाली सीसी की इतनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है।
छोटी शीशी कितने की आती है वो शीशी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। अब जो है कई बार जो है अब पत्नी से बनती नहीं तो 4-5 बच्चे कैसे हो गए तुम्हारे, तो ये छेड़ा खानी आप कई बार कर देते, तो ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा शो का भी ट्रैफिक आपने अट्रैक्ट कर लिया, मुझे लगता है इसीलिए वो बंद भी हो गया है। तो कपिल शर्मा शो बंद हो गया? बंद हो गया। क्यों? हाँ, आप आ गए हैं। मतलब आप आध्यात्मिकता के साथ साथ इतना मजाक और छेड़ाखानी भी कर देते हैं कि लोगों का इसमें ही मन लग रहा है अभी, है ना। नहीं, आपने एक नया आयाम दिया है, आपका एक अपना स्टाइल है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपने कथा को ईजी कर दिया बहुत ज़्यादा। आपका फेवरेट मीम कौन सा था? एक मैया बोली कि मेरे पति शराब बहुत पीते हैं, तो मैंने कहा कि आप प्यार नहीं करती होंगी पति से इसलिए शराब पीने लग गए। अच्छा, अगला प्रश्न है, अगर आपको मौका लगे तो आप फिल्मों में काम करेंगे? यदि मेरी फिल्मों में काम करने से मेरा सनातन धर्म, मेरी संस्कृति यदि मजबूत होती है तो मैं अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए काम कर सकता हूँ। फिल्म में जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप अपने वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ते हो? हाँ। ओके, कोई फेवरेट कमेंट याद आता है आपको? सीधी बात, नो बकवास। हाँ। अच्छा, ओके। एक लाइन में बताइए आप, आपके लिए धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है सेवा। प्यार का अर्थ क्या है? प्यार का अर्थ है समर्पण। समर्पण, ओके। आपके लिए खुशी का अर्थ क्या है? आप सबके होठों पे मुस्कान। आपके लिए संक्षिप्त में राजनीति का अर्थ क्या है? राष्ट्र की सेवा। ठीक है। आपके लिए पाकिस्तान का अर्थ क्या है? पाकिस्तान का अर्थ है आतंक। अगर आप एक दिन सुबह उठे अचानक और आप देवकी नंदन ठाकुर बन गए तो क्या करेंगे? मैं तो उनका दास हूँ ऑलरेडी, वो सब हमारे गुरुजन हैं और हम उनके दास हैं, तो हम कैसे बन सकते हैं? हम तो उनके चरणों की धूल हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आप सो के उठे और आप आज राहुल गांधी बन गए तो क्या राहुल गांधी काहे बना रहे हो? नहीं, अब एज्यूम करिए राहुल गांधी बन गए तो क्या करेंगे? राहुल गांधी ही अच्छे हैं, हम क्यों बने राहुल गांधी? अच्छा, अगर आप योगी आदित्यनाथ बन गए तो क्या हाँ, करेंगे? ये ठीक है। तो क्या करेंगे आप? अभी और प्लस पे जाइए, अभी और एक नीचे यहाँ पे एक स्टेप और बढ़िए, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं तो स्टेप चेंज कर रहा हूँ। अगर आप रणवीर सिंह बन गए तो नहीं क्या नहीं, करेंगे? आप उसी वे पे जाइए और आगे। अच्छा, अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करेंगे? यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया, बात ही करना है माना की, तो छोटा मोटा क्यों माना, बड़ा माना। ठीक है, एज्यूम भी करना तो बड़ा ही करना है। ये बड़ी सोच का बड़ा सोचना जादू है तो बड़ा सोचो, बड़ा छोटा सोचो। क्यों? बड़ा.com बड़ा बिजनेस। यू आर अमेजिंग महाराज जी। अच्छा, चलिए चेंज करते हैं। नहीं, पूरा तो सुन लीजिए। हाँ। यदि मैं प्रधानमंत्री बना, वैसे मेरे को चुनाव लड़ना नहीं है और राजनीति अच्छी चीज़ है, अच्छे लोग हों तो अच्छी चीज़ है। आज ही मैं कथा में एक नेताजी आए जो प्रधानमंत्री से करीबी थे, जो प्रधानमंत्री से बात करते थे, तो मैंने उनसे 3 बातें रखी। मैंने कहा कि मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। यदि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो मैं सबसे पहला काम करूंगा नदियों को नदियों से जोड़ने का। आज हमारे देश में क्या है, पानी की समस्या, पानी नीचे है और 1-1 हज़ार फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ की कई राज्यों में अर्थात कई शहरों में हम यदि नदियों को नदियों से कनेक्ट कर पाए तो पानी समुद्र में तो जाएगा पर सारा घूम के जाएगा, तो सारे किसानों को लाभ मिलता जाएगा। एक छोटी नदी के किनारे 1000 किसान हैं, तो वो किसान उससे लाभान्वित होंगे और जो बोर का पानी निकाल रहे हैं वो पानी ज़मीन का जस का तस रह जाएगा। तो हमारा पानी क्या होगा, नदियों को नदियों से जोड़ने में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। बाढ़ से हजारों करोड़ का जो नुकसान होता है हर साल पूरे भारत को, वो बट जाएगा पानी। और नदियों को नदियों से जोड़ना पहला मेरा काम होगा। दूसरा, हमारे देश में मैं ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करूंगा कि मुख्यमंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का या रिक्शे वाले का, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि शिक्षा एक हो। आज गरीबी इतनी ज़्यादा है, एक रिक्शे वाले के बेटे को IPS बनना है, IAS बनना है, कैसे बनेगा? 1-1 लाख की तो कोचिंग है, लाख रुपए का तो कॉलेज की फीस है, कैसे बनेगा? एक रिक्शा चलाने वाले इतना पैसा कहाँ से लाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि रिक्शा वाला का बच्चा IPS नहीं बन सकता। इसलिए शिक्षा पर सबका अधिकार हो। तुम बेटा जो पढ़ना चाहो हम पढ़ाएंगे, अर्थात सरकार पढ़ाएगी, और प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में उस देश के रिक्शे वाले का बेटा पढ़े। ये समानता है, ये समानता मैं लाऊंगा यदि मैं बना तो, वरना मोदी जी ले आए तो मुझे बनना ही नहीं है। ठीक। और तीसरा? और तीसरा, स्वास्थ्य।
यदि हम 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज, कोई भी हमारे देश में बीमारी से नहीं मरेगा, मौत से मर जाए, मृत्यु आ जाए, वो अलग विषय है, पर बीमारी का टैक्स जितना लेना है सरकार ले ले। फ्री में ना सिलेंडर मिलेगा, ना फ्री में आपको खातों पे सरकार जो बांट रही है ना 1500 रुपये, 1,000 रुपये महिलाओं के खाते पे मैसेज पहुंच जाता है टुन 1 तारीख को, ये नहीं होगा। आपके बेटे की शिक्षा फ्री, आपका स्वास्थ्य फ्री, अर्थात आपका 1 रुपये का इलाज हो या 1 लाख का, या फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, और नदियों को नदियों से जोड़ा जाए और गौ हत्या बंद हो जाए, तो क्या कहना। एक और क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप बाबा नहीं होते, महाराज जी नहीं होते, तो आप क्या बनते? मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला बनता, बहुत बड़ा। अच्छा। मैं जिस फील्ड में जाता, जो करता, मैं डॉक्टर होता तो टॉप का होता, साइंटिस्ट होता तो टॉप का होता, मैं जो करता, क्योंकि मैं जो करता हूँ उसे लगन से करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ ना, मैं डूब के करता हूँ। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं सोता हूँ तो रात को भी मैं सपने में भागवत ही सुनाता रहता हूँ। लेकिन हमारा नुकसान हो गया। क्या? आप अगर बिजनेसमैन होते तो हम आपसे पैसे ले लेते ट्रेनिंग करने के, आपको सिखाने के, हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। पर चलो कोई बात नहीं। आपकी कोई एक ऐसी आदत बताइए जो आप आज भी छोड़ना चाहते हैं। ऐसी तो कोई आदत है नहीं मेरे पास जो गलत हो। मैं चाय भी नहीं पीता, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मैं शराब भी नहीं पीता, मैं बेवजह थूकता भी नहीं हूँ। कोई आदत ऐसी, यार ये छोड़ना है मेरे को, कोई सी भी? कोई आदत नहीं है ऐसी। सारी बातें ठीक है, मतलब मैं जो कहता हूँ, जो करता हूँ, उससे आपका भला ही होगा। ठीक है, ठीक है। मेरी हर बात, मेरे मुंह से की गई हर बात समाज के लिए प्रेरणा देगी। आप आज नहीं तो कल समझ लेंगे कि ये बात ठीक है। तो आपकी बातों से लोगों का भला होगा, प्रेरणा देते हैं आप। तो इतना भला करने वाले, इतना प्रेरणा देने वाले, इतने शांत स्वभाव के, इतने सुंदर से दिखने वाले गुरुजी को क्या कभी गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा करता हूँ मैं। गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ है। भीष्म पितामह ने गुस्सा नहीं किया, दुशासन पर, इसलिए तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो वाइफ पे गुस्सा कर पाते हैं? मैं गुस्सा करता हूँ उन लोगों पे जो काम नहीं सुनते। जैसे मैंने आपको काम दे रखा कि भाई ये काम करना है, अब नहीं किया, अरे मैं भूल गया। कैसे भूल गया? तुम्हें काम दिया था, कैसे? मैं उस पर गुस्सा करता हूँ। जो स्टाफ है, जो काम जिम्मेदारी है, अब जैसे भोजन चलता है अखंड रसोई, कई बार क्या होता है कि हलवाई लोग रोटी नहीं बना पाते, 5 मिनट के लिए ना रोटी ख़त्म हो जाती है। मैं चढ़ जाता हूँ उनके ऊपर, क्यों भाई रोटी क्यों नहीं तुमने बनाई? इस मामले में आप हमारे वीडियो प्रोडक्शन हेड जैसे ही हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। फिर मैं एक बार उनको तरीके से बत्ती देता हूँ ना, तो साल भर उनकी बत्ती गुल नहीं होती। तो ये बत्ती देता हूँ मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, मतलब उनको समझाता हूँ, डांटता हूँ। अच्छा अच्छा, तरीके से। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। तो क्या कभी आपने ऐसा भी डांटा है कि बाद में आपको पछतावा है, यार नहीं है ज़्यादा डांट दिया, ये नहीं हाँ बोलना हाँ, चाहिए था? कई बार मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा डांटा, लेकिन डांटो नहीं तो काम भी नहीं होता। और एक बार मैं डांटता हूँ ना तो साल भर के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं बच्चे। ऑपरेशंस में पक्के हैं आप, सिस्टम ऑपरेशंस के एकदम पक्के हैं। सिस्टम नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? सही बात है। आप पक्का एंटरप्रेन्योर बनते, बिजनेसमैन तो पक्का बनते, क्योंकि आप सिस्टम्स के मजबूत हैं। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन आंसर जल्दी देना है, रुक के नहीं देना है, सोच के नहीं देना है, ठीक है? 2 लोगों की कथा चल रही है, उसमें से एक आपको अटेंड करनी है। तो प्रेमानंद महाराज की हो रही है, बागेश्वर महाराज की हो रही है, आप कौन सी अटेंड करेंगे? बड़ा कठिन कह दिया। सोचना नहीं था। दोनों को ही अटेंड कर लेंगे। चलो, जो पास होगा वो अटेंड कर लेंगे। अरे चलो ठीक है, ठीक है। दैट वाज अ स्मार्ट आंसर, दैट वाज वेरी गुड, वेरी गुड। आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मतलब ऐसी इच्छा है कि चर्चा चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। पर जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइफ का आपका मिशन क्या है? आप क्या ज़िंदगी में चाहते हैं कि इस संसार से छोड़ के जाऊँगा तो ये एक चीज़ अचीव करके जाऊँगा? मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि हिरन मरता है ना तो उसका चमड़ा काम आता है, शेर मरता है तो उसका चमड़ा काम आता है। हर जानवर लगभग मरते हैं तो उनका चमड़ा कहीं जूता बनाने में, बेल्ट बनाने में, बैग बनाने में काम तो आता ही आता है। लेकिन एक मैं हूँ, अर्थात ये दास अनिरुद्ध, जब हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। तो हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा, हमारा चमड़ा, हमारा शरीर तो जीते जी काम आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप समाज की इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि आपके मरने के बाद दुनिया आपको याद करे कि हाँ कोई सेवक। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। आजकल लोग वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन आपको ये बड़ा नेचुरली मिल जाता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। हम कभी कभी थोड़ा आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, इसलिए कि हमारे गुरुजी इतने वायरल हो जाते हैं, हम इतने वीडियो बना रहे हैं, इतने वायरल नहीं हो पा रहे। लेकिन एनीवेज आपकी जो पंच लाइन्स हैं वो इतने हिट हैं कि ये पक्का है कि शायद कपिल शर्मा शो वापस शुरू ना हो पाए। नहीं हो भाई, सबका चलना चाहिए। अच्छा, सबका चलना चाहिए। आपके लिए बढ़ता प्यार, आपकी जो पॉपुलैरिटी है देख करके यही लगता है कि आपके कंटेंट में ओरिजिनलिटी है, इसीलिए आपकी पॉपुलैरिटी है। और आप लोगों को संस्कार और सरकाज़म हो गया छेड़ा खाना, थोड़ा छेड़ना, ताना मारना, और संस्कार दोनों चीज़ें आप बाखूबी करते हैं। आप अपनी प्रेजेंस से लोगों को ऐसे ही लर्निंग्स भी देते रहिए, खूब लाफ्टर बढ़ाइए, लोगों को हंसाइए, उनको आगे बढ़ाइए। इतने लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ में आज जुड़ने के लिए, द डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो में आने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसमें से कौन सा वाला आपको मीम अच्छा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महाराज जी का कौन सा मीम अच्छा लगा, मेरे को आज अच्छा लगा, मैं बत्ती लगा देता हूँ। तो एवरीबडी हैज हिज ओन लाइकिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महाराज जी दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आइए और सबको लेके आइए। सब आइए गौरी गोपाल आश्रम। हम किसी दिन संडे या एकादशी के दिन आते हैं आपके पास, आपसे समय लेके आते हैं। आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।